हिमाचल प्रदेश में टर्की से आयातित सेब के विरोध में संयुक्त किसान मंच ने शिमला स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा। मंच ने मांग की है कि विदेशी से खासकर टर्की से आने वाले सेब पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए ताकि हिमाचल के स्थानीय सेब उत्पादकों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। राजभवन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए संयुक्त किसान मंच के प्रतिनिधियों ने कहा कि टर्की से आ रहे सस्ते और सब्सिडी वाले सेब ने हिमाचल के बागबानों की कमर तोड़ दी है। मंच का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में हुई लड़ाई के बावजूद टर्की का पाकिस्तान के लिए सहयोग देखा गया था, जो सरासर गलत है। मंच का कहना है कि विदेशी सेब स्थानीय मंडियों में कम दामों पर बिकते हैं, जिससे हिमाचली सेब की मांग और कीमत दोनों प्रभावित होती है। उन्होंने केंद्र सरकार से आयात नीति की समीक्षा कर टर्की जैसे देशों से आने वाले सेब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। देखिए, सबसे पहले तो भारत को जो है ऑपरेशन सिंदूर में जो जीत मिली है उसके लिए हम भारत के सैनिकों को जो है वो दिल से सलाम करते हैं। सभी किसान, पूरे भारतवर्ष के किसान बागवान। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जो पाकिस्तान का जिसने साथ दिया पूरी दुनिया में खुलकर, वो तुर्की है। और टर्की जो है एक ऐसा देश है जिससे भारत में सबसे ज़्यादा सेब जो है आयात होता है। यानी 2022, 23, 24 का अगर आंकड़ा लेंगे, 44 देशों से जो सेब भारत में आयात होता है उसमें सबसे ज़्यादा सेब जो है वो तुर्की से यहाँ पर आयात होता है। और जो दुश्मन देश का साथ देता है वो हमारा भी तो दुश्मनी देश हुआ। 800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ की आर्थिकी जो है वो सेब की वो भारत से लेता है। यानी भारत में सेब निर्यात कर हमारा पैसा दुश्मन देश की मदद के लिए लेता है। और हमारा कहना है, आज जो हम महामहिम राज्यपाल महोदय को मिले हैं, हमने महामहिम के माध्यम से जो है आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए जो है एक ज्ञापन भेजा है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन भेजा है कि तुरंत प्रभाव से दुश्मन देश के साथी दुश्मन देश का जो है उसका सारा आयात निर्यात जो है तत्काल बंद कर दिया जाए, जिसमें कि हम हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों को भी जो है सेब के रूप में निश्चित रूप से फायदा होगा। जो 800 से 1000 करोड़ की आर्थिकी है वो हमारे बागवानों किसानों को मिलेगी, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के, चाहे कश्मीर के, चाहे उत्तराखंड के किसान बागवान है, सबको मिलेगी। देखिए, ऐसे बुरे वक्त में जब देश जो है लड़ रहा था उस वक्त तुर्की का जो वहाँ का वॉरशिप है वो भर भर के ड्रोन्स भर भर के और हथियार भर भर के जो है वो पाकिस्तान में लाता है और उसका यूज जो है भारत के ऊपर होता है। तो ये बड़े दुख की बात है। हमारा कहना है कि पूरे देश में जो आप मीडिया के माध्यम से जो आवाज़ उठी है, देश के लोगों ने, सब लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं, सब व्यापारियों का धन्यवाद करना चाहते हैं हम किसान बागवान, जिन्होंने जो है तुर्की के सेब को जो है वो बैन करने का और बाइकआउट करने का जो है उन्होंने निर्णय लिया है। देश के जितने भी नागरिक है, जितनी भी सिविल सोसाइटीज़ है, चाहे कोई भी लोग है, हम सबसे, आप सबके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि दुश्मन देश के सेब को कृपया ना खाएं। और जो हम हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड के बागवान हैं, अगर आप हमारे सेब को खाएंगे, जो आर्थिकी आप उसमें प्रयोग में लाएंगे, जो पैसा वो हमारे परिवार के पालन पोषण के लिए होगा, हमारा ये कहना है। और महामहिम ने आज हमें पूरा भरोसा दिया है कि भारत सरकार के पास दृढ़ता से इस बात को उठाया जाएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से और आदरणीय जो महामहिम राष्ट्रपति है उनसे भी उठाया जाएगा। और हम निश्चित, हमें ये पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जो वोकल फॉर लोकल कहते हैं उसमें जो है हम सेब बागवानों को भी जो है बड़ी राहत देंगे। क्योंकि देश इस वक्त, चाहे वो मार्वल के व्यापारी है, वो उन्होंने भी जो है मार्वल खरीदना बंद कर दिया है। जो हमारे देश के टूरिस्ट यहाँ से टर्की जाते हैं उन्होंने भी जो है इसको पूरी तरह से जो है अपने जो उनके टूर प्रोग्राम है वो कैंसिल कर दिए है, सेब खाना बंद कर दिया। ये देश की ताकत है।